हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय अमित पांडे। हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट में एल्कोहल के फर्स्ट पार्ट में जो है डिस्कस किए थे इसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर वहां पे हम लोग तीन टाइप से पढ़े थे, कोऑर्डिनल सिस्टम, कॉमन सिस्टम और आईयूपीएसी सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पे इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग एल्कोहल के मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम तीन ही टॉपिक को डिस्कस करेंगे आज, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और मेथड ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन क्या है? व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू कार्बन एटम, ओनली वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नोन एज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल एथेनॉल में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इसी तरह से ये आइसोब्यूटेनॉल, इसमें भी कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं? एक। ठीक है, तो जब कंपाउंड में ओनली वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसे हम कौन सा टाइप बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। Monohydric alcohol can be classified primary, secondary and tertiary alcohols as hydroxyl group attached primary carbon is primary alcohol. When hydroxyl group attached secondary carbon is secondary alcohol. When hydroxyl group attached tertiary carbon atom, that is टर्सरी एल्कोहल। अब यहाँ पे प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन क्या होता है? तो व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप बियरिंग कार्बन टू अटैच ओनली वन नेबरिंग कार्बन एटम इज प्राइमरी कार्बन। व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप बियरिंग कार्बन टू अटैच टू नेबरिंग carbon atom is secondary carbon. And last third, when hydroxyl group attached carbon bearing to attached three neighboring carbon atom is tertiary carbon atom. For example, कहने का सेंस ये है कि जब कार्बन से OH ग्रुप अटैच होता है और यह कार्बन किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी। अगर यही कार्बन जो है दो कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी। ये हो गया आपका प्राइमरी, ये हो जाएगा सेकेंडरी। और सेम यही कार्बन जो है तीन कार्बन से जुड़ा होगा उसे हम क्या कहेंगे? टर्टरी कार्बन एटम। ये कौन सा कार्बन एटम? टर्टरी। ये कार्बन एटम सेकेंडरी और ये कार्बन एटम क्या है? प्राइमरी। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। सबकी वैलेंसी 4 होती है। ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा 1 2, यहाँ पे CH2 कर लेंगे, ये हो जाएगा CH3, ये CH3, 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी जुड़ेगा, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ये भी हो जाएगा CH3 CH3 और इसकी 4 वैलेंसी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल, किसमें? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो कोई भी टर्म तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका पहले आंसर देके तब फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जो है बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो व्हेन एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन
to form primary alcohol, whereas ketone on reduction to form secondary alcohol. CH double bond O, reduction S2, ठीक है। तो इसका रिडक्शन हम टू टाइप से करते हैं। पहला है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, बाई कैसे करते हैं, पहला बाई कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बाई निकल, ठीक है। निकल के प्रेजेंस में इसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोजनेशन रिडक्शन, निकल। तो यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। निकल के प्रेजेंस, निकल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में जब हम एल्कीन का रिएक्शन करते हैं तो एल्कीन का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होके एक एक हाइड्रोजन दोनों एटम के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये कैटालिस्ट का टर्म है। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 और ये हो जाएगा OH। निकल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में जब भी हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो डबल बॉन्ड टूट के एक एक हाइड्रोजन क्या हो जाता है, दोनों एटम पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में ये कौन सा अल्कोहल है, एथेनॉल। तो ये तो एल्डिहाइड है। सेम इसी तरह से, या फिर हम इसका जनरल फॉर्म ले तो हमको ये जनरल फॉर्म में RCH2O, RCHO प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट, ये हमको मिल जाएगा RCH2OH। ये इसका जनरल फॉर्म है। प्राइमरी अल्कोहल हमको यहां से मिलेगा। और इसी तरह से जब हम कीटोन का करेंगे, ये हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O, एसीटोन। इसका हम करेंगे हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो सेम वही प्रोसेस, डबल बॉन्ड ब्रेक होके निकल के प्रेजेंस में एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, ये हो जाएगा CH3HOH। ये आपको क्या हो गया, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो मेथड ऑफ फॉर्मेशन में पहला मेथड ऑफ फॉर्मेशन था हमारा कि रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें हम फर्स्ट मेथड से लिए बाई कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन बाई निकल, ठीक है। तो निकल के प्रेजेंस में हम हाइड्रोजनेशन करेंगे किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का। तो हमको अगर एल्डिहाइड लेते हैं तो वहां पे प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, अगर हम कीटोन लेते हैं तो वहां पे हमको क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। ये इसका जनरल फॉर्म है। हम जब भी इसको कीटोन में लेंगे तो ऐसे ही लेंगे। और यहाँ पे H2 ये हो जाएगा निकल इन द प्रेजेंस, और हमारा ये बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल RCRO, ठीक है। तो ये हमको हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल ही मिलेगा कीटोन से, और प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा एल्डिहाइड से, जब हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, एल्डिहाइड एंड कीटोन का, ठीक है। अब सेकेंड है सॉल्वेंट कॉम्बिनेशन, ठीक है। बाय द यूजिंग ऑफ, सेकेंड टॉपिक है बाय द यूज ऑफ मेटल सॉल्वेंट मेथड। मेटल सॉल्वेंट में हम जनरली क्या लेते हैं, सोडियम एथेनॉल। तो सेम वही प्रोसेस, CH3
CH डबल बॉन्ड O प्लस H2 और यहाँ पे सिर्फ कैटालिस्ट चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा Na और इथेनॉल। तो इसके प्रेजेंस में भी सेम वही प्रोसेस होता है। इसका जो है आगे चल के हम बताएंगे मैकेनिज्म की रिएक्शन होता कैसे है, और ये एक एक हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन के एटम पे शिफ्ट हो जाता है। ये हो जाएगा CH3 CH2OH। ठीक है, ऐसे ही C6H5CH डबल बॉन्ड O बेंजोएल्डिहाइड प्लस H2 NaC2H5OH, ये हो जाएगा बेंजिल अल्कोहल C6H5CH2OH बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, एल्डिहाइड है। इसी तरह से कीटोन में जब हम लेंगे तो CH3 CH3 डबल बॉन्ड O प्लस H2 NaC2H5OH, ये हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O सॉरी CH ठीक है, CH, ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो जब हम निकेल के प्रेजेंस में करेंगे तो भी हमको यही प्रोडक्ट आने वाला है, और सोडियम एथेनॉल के प्रेजेंस में भी करेंगे इसका रिडक्शन तो भी हमको यही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो दो मेथड ऑफ फॉर्मेशन हो गए ये, एक तो मेटल सॉल्वेंट मेथड से, दूसरा निकल से। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम सभी प्रकार के ऑलमोस्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो है अल्कोहल फाइंड कर लेते हैं जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इंटरेक्शन कराते हैं किसी सुटेबल कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड जैसे हम ले लेते हैं RCR डबल बॉन्ड, हमारा क्या है कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन। ठीक है, इसका हम जो है RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या कर देते हैं, रिएक्शन कराते हैं। तो ये होता है Mg क्या होता है, मेटल है ना, मेटल क्या होता है पॉजिटिव चार्ज रखता है, और ये क्या होता है पार्शियली निगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव। ये निगेटिव वाला अटैक करेगा कहाँ, कार्बन एटम पे, और ये बॉन्ड जो है ब्रेक होकर कहा जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, वीक बॉन्ड होता है इनमें, और ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। ये हो जाएगा RCR, ये डैश, ये डबल डैश, ये डैश और ये डबल डैश, ये हो जाएगा O माइनस MgX और ये प्लस। फिर इसका हम क्या करेंगे, वाटर से रिएक्शन करेंगे। इसका क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन कर देंगे। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड RCR डैश R डबल डैश O माइनस MgX प्लस H2 वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे इसका। तो ये यहां से ब्रेक हो जाएगा, एक साइड H आ जाएगा, दूसरी साइड OH आ जाएगा, RCR डैश और ये R डबल डैश OH प्लस MgOH। ठीक है, तो कितने अल्किल ग्रुप है कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ कितने हैं, 3 है, और जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा है वह कार्बन 3 कार्बन से घिरा होता है, उसे हम कौन सा बोलते हैं कार्बन एटम, टर्सरी कार्बन एटम। अभी हम शुरू में ही इसको पढ़े हैं, तो यहां से हमको टर्सरी मिलेगा। यह अगर हम एल्डिहाइड लेते हैं RCH डबल बॉन्ड O प्लस RMgX, ये हमारा एल्डिहाइड है। ठीक है, तो फिर ये यहां अटैक करेगा और ये यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ये पार्शियली माइनस पार्शियली प्लस, ये हो जाएगा RCH R डैश, इसको डैश कर लेते हैं R डैश O माइनस
Mg X, ये सेम वही प्रोसेस R C H R डैश O Mg X प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे, जो हो जाएगा R C H R डैश O H प्लस Mg OH, ठीक है। और किसी और यहाँ पे देखिए, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है वह कार्बन दो कार्बन एटम यानी दो एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, उसके नेबरिंग कार्बन एटम दो है, ठीक है। तो यह कार्बन कौन सा होगा? सेकेंडरी कार्बन। और ये एल्कोहल कौन सा होगा? सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। तो यहां से हमको सेकेंडरी एल्कोहल फाइंड होता है। तो टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी कैसे मिलेगा? जब हम फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड CH2 डबल बॉन्ड O प्लस R NgX, ठीक है। फिर ये R यहाँ कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा R C H H O MgX, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, सेम वही स्टेप R C H H O MgX प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये यहां से ब्रेक कर जाएगा, इधर H इधर OH, ये हो जाएगा R C H H O H प्लस MgOH, ठीक है। जिस कार्बन से OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है वह कार्बन सिर्फ एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा है, यानी एक हाइड्रोजन एटम से जुड़ा है। उसके नेबरिंग कार्बन को कितने हैं? सिर्फ एक। तो ऐसे कार्बन को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी कार्बन। और इस एल्कोहल को क्या बोलेंगे? प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करते हैं तो हमको वहां से सारे प्रकार के अल्कोहल मिल जाएंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। वो डिपेंड करता है कार्बोनिल ग्रुप के टाइप के ऊपर, ठीक है। वो कौन सा है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, फॉर्मेल्डिहाइड है ना। जब हम फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ दो हाइड्रोजन, एक एल्किल ग्रुप आएगा, तो ये प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। जब हम कीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वहां पे हमको टर्सरी अल्कोहल मिलेगा। और जब हम एल्डिहाइड के साथ, एस्टरडिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा? सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब एक और मेथड ऑफ फॉर्मेशन देख लेते, द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का हाइड्रेशन दो तरीके से करते हैं, एक डायरेक्ट मेथड से और एक इनडायरेक्ट मेथड से, ठीक है। तो डायरेक्ट से क्या होता है? डायरेक्ट वाला पहले देखेंगे। फर्स्ट डायरेक्ट हाइड्रेशन, ठीक है। डायरेक्ट हाइड्रेशन में क्या करते हैं? एल्कीन, कोई भी एल्कीन ले लेंगे, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है।
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन पे अटैक करेगा। अब ये लोन पेयर यहां क्यों अटैक किया? क्यों? क्योंकि जब भी हम इस एल्कीन को ब्रेक करेंगे, यहां समझिए R R C डबल बॉन्ड C, ठीक है, H2। अगर हम इसको यहां ब्रेक करते हैं, यहां इस बॉन्ड को ये इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन पे शिफ्ट करते हैं, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा C R R C H2। यहां गया माइनस चार्ज, यहां आ जाएगा प्लस चार्ज। अगर हम इसको यहां शिफ्ट करते हैं, दूसरा तरीका इसका, दूसरा वे ये है कि R R C यहां शिफ्ट किए, माइनस चार्ज इसके ऊपर CH2 और प्लस चार्ज इसके ऊपर। This is primary carbocation, this is secondary carbocation. We know that secondary carbocation is more stable than primary carbocation. तो more stable स्ट्रक्चर कौन होगा? सेकेंडरी कार्बोकेटायन। तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन पे ही ये इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कार्बन एटम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जंप करेगा, जिसके कारण ये बॉन्ड यहाँ पे कंप्लीटली क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। जब ये ब्रेक होगी तो ये हो जाएगा CH3 C सिंगल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर हो जाएगा माइनस चार्ज, और ये हो जाएगा OH प्लस चार्ज, ठीक है। अब ये माइनस इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देख के ऑक्सीजन को यहां से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे जो प्लस चार्ज है वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। ये हो जाएगा CH, यहाँ पे देखिए CH3 CH3, ये जाएगा CH3 और ये OH। जिस कार्बन एटम से जिस कार्बन एटम पे OH ग्रुप अटैच होता है, उसके नेबरिंग 3 कार्बन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? टर्सरी अल्कोहल, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा डायरेक्ट हाइड्रेशन में। इससे सिंपल भी रिएक्शन ले सकते हैं समझने के लिए, जैसे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 दूसरा इरेज कर दें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस एसिड। तो सेम वही प्रोसेस, ये यहाँ जंप करेगा, अटैक करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसको अगर हम यहाँ ब्रेक करेंगे तो इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस। यदि इस बॉन्ड को यहाँ करेंगे तो इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस। दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटायन, दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटायन, और सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कहाँ करेगा? सेकेंडरी कार्बोकेटायन पे। CH3 CH OH 3 बॉन्ड हो जाएंगे, इसने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज। CH2 इसने इलेक्ट्रॉन ले रखा है, इसके ऊपर माइनस चार्ज। ये माइनस इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 CH, सॉरी ये यहां नहीं शिफ्ट होगा, ये इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे इसका प्लस चार्ज क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। CH OH और ये हो जाएगा CH3, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट हाइड्रेशन। सेम इसी तरह से क्या होता है? इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। O4